साथियों मेरे साथ चला मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीद अल्फा का सीरीज चल रहा है। आज बात करेंगे वो यार स्लीपिंग के ऊपर। सोना, खाना पीना, सोना, हगना। तो खाना पीने का बात कर चुके हैं, ये तुम्हारा सोने के ऊपर कि कैसे तुम्हारा एक क्वालिटी स्लीप जो तुम्हारा टेस्टोन लेवल को यार यहाँ से यहाँ ले जाता है। मतलब गज़ब। ये सिर्फ मेल के लिए नहीं, वेदर यू आर मेल या फीमेल सब सेम ही है यार। मतलब जो ही मैं बताऊँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये फीमेल में भी काम करते हैं और मेल में भी। फीमेल में क्या है कि जो उनका जो हार्मोन है, जो उनका जो फेमिनाइन क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, और जो मेंस में क्या है कि जो तुम्हारा मैस्कुलाइन क्वालिटी है ना, मर्दानापन, वो तुम्हारा इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो ये जो भी मैं वीडियो दिखाया हूँ पीछे बैक टू बैक जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये ज़रूरी कि सिर्फ मेल के लिए है। ठीक है। लेकिन हालांकि मैं मेल के पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान देना। देखो ये मैं सिर्फ खुद फॉलो करता हूँ, और जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वही तुम लोग बताता हूँ मैं। ये बहुत ज़रूरी है यार, सबसे बेस्ट बोलूँगा वीडियो यार। अगर ये सब जो बात की है हम लोग यार, स्लीपिंग जो है ना बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और ये बहुत लोग का इशू है यार। अभी पर मैं टाइम देखता हूँ यार, बहुत लोग यार इतने पैसा कमाते हैं, अच्छा बिल्डिंग में रहते हैं, एकदम करोड़ों का लाइफस्टाइल है, लेकिन यार उनका स्लीपिंग ही सही नहीं है। स्लीप जो है सही नहीं है। अच्छा तुम्हारा स्लीप सही नहीं रहेगा तो क्या हुआ तुमको यार? तुम्हारा बॉडी रिकवर नहीं हो पा रहा है सही से, और रिकवर नहीं हो पाता क्या हो रहा है? बहुत सारी बीमारी, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, फ्रेश फील नहीं करोगे। कब तुम्हारा हार्ट रुक जाए धक धक करना गारंटी नहीं। इस स्लीप की वजह से होता है। अगर तुम्हारा स्लीपिंग सही से नहीं है तो तुम्हारा हार्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, कभी भी जो हार्ट जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो स्लीपिंग होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्लीपिंग में क्या होता है, तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है बढ़ता है, तुम्हारा बॉडी रिकवर करता है, और तुम जब उठते हो नेक्स्ट डे तो एकदम फ्रेश होकर उठते हो, एकदम फ्रेश होके, पूरा नए ऊर्जा के साथ, नए तरंग के साथ, कुछ नया करने का कुछ जोश, मतलब कुछ अलग ही रहता है। अगर तुम्हारे पास, तुम देखोगे कभी कभी जिन लोगों का स्लीपिंग सही नहीं होता उनका बात कर रहा हूँ, कि मान लो तुम्हारा हर दिन सो रहे हो, नींद सही से नहीं आ रहा है ठीक से, हर दिन सो के उठ रहे हो, सुबह में उठने का मन नहीं कर रहा है, एकदम लेजी फील कर रहे हो। लेकिन किसी दिन ऐसा हो रहा है कि उठे तुम और एक अलग ही आनंद आ रहा है कि हाँ एकदम चमक, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, आँख में तेज है। मतलब किसी किसी दिन तुम लोग का ऐसा होता होगा कि कुछ यूनिक होता होगा सो के उठने के बाद, ज़्यादा एनर्जेटिक। इवन दो कि तुम्हारा मैक्सिमम टाइम जो तुम्हारा स्लीप क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक अच्छा हो जाता है। अब वो जो अच्छा होता है उसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है, ताकि तुम्हारा हर स्लीप जो है, जब भी तुम सो रहे हो, तुम्हारा जो स्लीप का जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी का स्लीप हो। जब तुम उठो तो एकदम फ्रेश उठो, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एनर्जी के साथ उठो। ठीक है। सो जो बहुत ही बड़ा जो एरर होता है, जो लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग जो फेस करते हैं, वही तुम्हारा टाइमिंग को लेकर, वही हम बात करेंगे आज हम लोग। कि देखो हम लोग जो बॉडी है ये रात को सोने के लिए बना है। ठीक है। हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है मनुष्य का, ये रात को सोने के लिए बना है, दिन के लिए नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मजबूरी है दिन में सोते हैं, तो भाई तुम यार जो तुम्हारा नेचर है तुम उसके अगेंस्ट कर रहे हो। उसका तुम बहाना कुछ मार सकते हो भाई कि मैं IT फील्ड में हूँ, मुझे रात को काम करना पड़ता है, मैं सिक्योरिटी गार्ड में काम करता हूँ, मुझे रात को काम करना पड़ता है। कोई भी कुछ हो सकता है, जो भी तुम कर रहे हो मजबूरी लोग करना ही पड़ता है, लेकिन तुम्हारा जो है वो अगेंस्ट है। तुम्हारा बॉडी जो है सोने के लिए बना हुआ है रात को ही। ठीक है, दिन को नहीं। तो दिन को जितना भी तुम सो लो, वो तुम्हारा वो रिकवरी नहीं कर पाएगा जो तुम्हारा रात को करता है। रात में जो तुम्हारा बॉडी रिकवर करता है वो डे में पॉसिबल है ही नहीं। लोग करते हैं, थोड़ा सा रिकवर होता भी है, लेकिन वो सिस्टम को यार डीस्टेबलाइज तुम लोग कर दे रहे हो, समझ लो। ये तो इवोल्यूशन का हिस्सा रहा, हम लोग का विकास ही ऐसा हुआ है कि हम लोग यार रात के यही सोने के लिए बने, दिन के लिए नहीं। लेकिन फिर भी लोग मजबूरी में करते हैं। ठीक। लेकिन उससे क्या हुआ कि तुम्हारा वो लाइफ जो है ना वो कमता ही, बढ़ेगा नहीं। ठीक। सो टाइमिंग यार बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है कि तुमको यार रात को सोना है, दिन में नहीं। रात को सोना है, दिन में नहीं। कब सोना है? तो भाई बेस्ट टाइम है तुम्हारा यार 10, साढ़े 9, 9, 10 ये। अब तुम बोलोगे भाई 9 बजे तो मैं खाना ही खाता हूँ, वही मिस्टेक हो रहा है, वही मिस्टेक हो रहा है। अब देखो क्या होता है जब तुम सोते हो यार, जैसे क्या होता है कि हम लोग जो सिस्टम है ना यार, जिसको बोलते हैं जो है जठर अग्नि, संस्कृत में इसको बोलते हैं जठर अग्नि। जो यहाँ जो फायर बनता है जब भी तुम खाते हो, हीट अग्नि, जब तुम कुछ खाना खा रहे हो तो यहाँ पर क्या हीट पैदा होता है, ब्लड सप्लाई पूरा यहाँ पर आता है, फिर जो इसको हीट देकर जो इसको पचाता है। ठीक है। तो तुम डे में खाना खा रहे हो दिन के टाइम में, जैसे कभी दिन है, अभी देखो दोपहर का टाइम है, 2 बज रहे हैं, अभी मैं कुछ खाऊंगा, सनलाइट है, सन का एक प्लस पॉइंट है, तो बॉडी के लिए ईजी है इसको डाइजेस्ट कर लेना। ठीक है, बहुत ईजी है इसको। अभी दिन में जो है बॉडी चल भी रहा है, एक्टिव भी है, अभी तुम्हारा जो है ब्लड सप्लाई हाई भी है, सिस्टम सब जगा हुआ है,
खाना पच जाएगा इसलिए। लेकिन जब तुम खाते हो लेट नाइट, जैसे मान लो तुम 9 बजे खा रहे हो, 10 बजे खा रहे हो, अब क्या हो रहा है, खाना चला गया पेट में। अब फिर क्या हो रहा है कि बॉडी जो है उसको दोबारा जो है पूरा ब्लड यहाँ पर आ रहा है पेट के पास, बॉडी को पूरा एक्टिव होना पड़ रहा है। हम लोग का जो विकास हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ हम लोग का, जो मनुष्य का जो शरीर है, इसका जो इवोल्यूशन हुआ है, ये रात को खाने के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, जैसे तुम्हारा सनसेट हुआ, बॉडी धीमे धीमे तुम्हारा जो है रिवर्स लेना शुरू कर देता है कि हाँ भाई अब चलते हैं स्लीपिंग मोड में। फिर क्या हुआ, तुम या रात को या फट से कुछ खाना खा लिए, 8 बजे 9 बजे तुम बहुत सारा भारी मात्रा में खाना खा लिए। अब क्या होगा, स्लीपिंग मोड में जा रहा है और तुम खाना भी खा लिए। अब ब्रेन थका हुआ है, टेंशन है, बहुत सारा एक्टिविटी किए हो, इसको सोना है, लेकिन बॉडी को तुम्हें काम दे दिए पेट पर कि भाई चलो इसको पचाओ। अब वो क्या हुआ, खाना पचाने में भी बिजी है, इधर तुम्हारा ब्रेन जो है सोने के लिए भी चाह रहा है, लेकिन इसको पचाना भी है, सोना भी है। अब यहाँ प्रॉब्लम होता है, जब इसको पचाना भी है और सोना भी है, तब क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यार। तुम्हारा बॉडी जो है पूरी तरह से स्लीप मोड में जा नहीं पा रहा है, पूरी तरह से स्लीप मोड में नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारा इशू हो जा रहा है। इशू क्या हो रहा है, इशू ये हो रहा है कि तुम्हारा क्वालिटी स्लीप नहीं आ रहा है। तुम्हारा जो बॉडी माइंड का जो है ना, पता ना कि पूरा डिस्कनेक्ट हो जाए, तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्री हो जाए, एकदम बॉडी एकदम लूज रहे, ग्रोथ हार्मोन बढ़े, पूरा बॉडी का रिकवरी नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी बिजी है खाना पचाने में। तुम्हारा बॉडी बिजी है खाना पचाने में, तो बॉडी रिकवर कहाँ होगा। मान लो तुम्हारा बहुत सारा, तुम आज दौड़ धूप किए, खेल कूद किए, जिम में वर्कआउट किए, बहुत सारे स्ट्रेस वाले काम किए। अब क्या करना है कि बॉडी को उसको रिकवर करना है। अब जो ब्लड उसको रिकवर करता है, मसल मान लो फटा हुआ उसको रिपेयर करता है ना, जहाँ जहाँ डिफेक्टिव कुछ है बॉडी में तुम्हारा, उसको रिकवर करता है, उसको ठीक करता है। वहीं तुम उसको काम दे दिए खाना पचाने का। अब तुम 9 बजे खाना दिए, ठीक है, मान लो तुम खाना खा रहे हो, कॉम्प्लेक्स खाना, मान लो तुम कुछ नॉनवेज ही खा लिए, तो उसमें तो और इशू है, उसको पचाने के लिए बॉडी को और मेहनत करना पड़ता है कंपेयर टू वेज खाना। वेज खाना पचाना ईजी है, ठीक है। अब तुम रात को दे दिए नॉनवेज खाना ऊपर से यार, अब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट पचाना है। कम से कम क्या है, ये 5-6 घंटा 7 घंटा वो लगा देगा उसको पचाने में। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो 5-6 घंटा तक जो तुम सो रहे हो, वो तुम्हारा क्वालिटी स्लीप नहीं आएगा। बस फिर जाकर तुमको भोर में 3-4 बजे, है ना, 2 बजे 3 बजे अर्ली मॉर्निंग अराउंड ना, उस टाइम जो तुमको यार थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी स्लीप आएगा 1-2 घंटा के लिए बस। इसलिए तो बहुत लोगों को मॉर्निंग उठने का मन नहीं करता है, भाई सो ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अब उठाओ मत। क्यों? क्योंकि रात भर सोए ही नहीं है, वो बेड पर थे, वो ब्रेन भी स्विच ऑफ हो गया, अनसेंस ड्रीम देख रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन बॉडी यहाँ जगा हुआ है ना, बॉडी यहाँ खाना पचा रहा है। तो जो वो रिलैक्सेशन चाहिए वो मिल नहीं पाता है, वो कब मिल रहा है, भोर में, अर्ली मॉर्निंग टाइम में, जब ये खाना पच चुका है, फिर जाकर बॉडी जो है स्लीपिंग मोड में गई है, ठीक। तो वहाँ इशू आता है। तुमको लग रहा है कि तुम 9 घंटा सोए हो, 8 घंटा सोए हो, लेकिन रियलिटी क्या है कि तुम 2 घंटा सोए हो। बाकी टाइम बस तुम ऐसे पड़े हुए थे बेड पर एकदम लेजी होके, वो तुम सो नहीं रहे, तुम लेजी हो, जगे हुए हो, पेट चल रहा है। तो तुमको वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा, वो तुम्हारा रिकवरी बॉडी का नहीं हो पाएगा। अब फिर जब तुम उठो अगले दिन सुस्त रहोगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है यहाँ पर रहेगा, डाउन, ऊपर तो नहीं जा पाएगा। उसके लिए भाई क्वालिटी स्लीप चाहिए, बॉडी अच्छा से रिकवरी चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा यार, सनसेट हुआ खाना बंद, ठीक है। और सिर्फ खाना नहीं, पीने का ही बात करूँगा। अगर मान लो तुम लोग जा रहे हो सोने के लिए 10 बजे, तुम टाइमिंग बनना, देखो सोने का जो टाइमिंग बनना ज़रूरी है। सोने का, स्लीपिंग का जो पैटर्न है तुमको यार रैंडमली नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है यार, शाम हुआ सो जाओ, ठीक है। मुझे याद है मेरे जो पूर्वज थे यार, वो पता है वो रात भर में 2 बार सोते थे। एक बार सोए 5-6 बजे, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सनसेट हुआ, थोड़ा जो अपना एक्टिविटी किए, 5-6 बजे 7 बजे सो गए। अब फिर क्या है कि फिर एक बार उठते थे भोर में, फिर एक्टिविटी किए, फिर सो गए, फिर उठ रहे सुबह में। ऐसा था। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत लोग उठते थे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास जो है, फिर दोबारा लोग सोते थे। अभी ऐसा अवस्था हो गया है कि हम लोग बहुत ही कम देर है टाइम सोने को, क्योंकि हम लोग बहुत लेट से खा रहे हैं, बॉडी एक्टिव ही है। जब बॉडी एक्टिव ही रहेगा तो फिर तुम्हारा यार वो स्लीपिंग तो भाई आएगा ही नहीं, जो तुम्हारा स्लीपिंग का जो सही क्वालिटी है वो आने वाला नहीं, ठीक। तो सोल्यूशन क्या है कि सनसेट हुआ खाना बंद, सनलाइट से पहले जितना खाना है ठूस लो यार। जैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है, तभी क्या है कि मेरे इधर में जो है 5 बजे के आसपास जो सनसेट हो जाता है, 5:30 बजे का, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस टाइम तक मैं खा लेता हूँ, ठीक है।
वो क्या है कि 2-3 घंटा 4 घंटा में जो है पच जाएगा, क्योंकि अभी सनसेट है तो थोड़ा सा बॉडी को हेल्प मिल रहा है। तो पेट में गया, थोड़ा सा पचा, फिर धीमे 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 जो, क्योंकि जैसे शाम हो रहा है, रात हो रहा है, वैसे से बॉडी धीमा हो रहा है। तो जितना जल्दी मैं खा लूँगा सनसेट टाइम ही, वो चल गया, हीट हो गया, प्रोसेस हो गया, धीमे धीमे बेड तक जाते तक वो खाना पूरा पच जाएगा। बेड तक मैं जाता हूँ, मान लो कि 10 बजे, 5 बजे मैं खाना खाया, 10 बजे सोने गया तो 4 घंटा मिल गया, उसको 5 घंटा मिल गया, मेरा 4-5 घंटे के आसपास खाना पच चुका है। अब जब मैं सोऊंगा यार, मस्त सोऊंगा, गजब का, ठीक है, गजब का सोऊंगा। और सिर्फ खाना नहीं, यहाँ पर तुमको पानी पर ध्यान देना है। अब क्या होता है कि मान लो तुम खाना तो ठीक खा लिए, खाना चलो मान लो कि तुम यार एकदम सही खाना तुम यार बेस्ट किए कि तुम यार शाम को खाना खा लिए, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि शाम को खाना खा लिए, लेकिन सोने से पहले क्या है कि 2 गिलास पानी पी लेते हैं। बहुत सारे वैसे होते हैं, बहुत सारा पानी पी लिए, 1 गिलास पानी पी लिए। अब क्या हो रहा है कि जो पानी है वो प्रोसेस होता है बॉडी में यार, जो वाटर है ना वो भी प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि वाटर प्रोसेस नहीं हो रहा है ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी जो है प्रोसेस नहीं हो रहा बॉडी में, वही बॉडी में प्रोसेस होता है। हाँ, ये है कि उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा बॉडी को मेहनत नहीं लगता, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या है कि जब तुम ज़्यादा पानी पी लोगे सोने से पहले, कि बॉडी प्रोसेस होगा। जब बॉडी प्रोसेस होगा तो जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है बॉडी निकालना चाहेगा उसको। मान लो पानी पी लिया मैं 2 गिलास, अब क्या है कि पहले से बॉडी में पानी है, अब जो 2 गिलास पानी पियो गया, ये गया बॉडी में, ये रिप्लेस किया जो बेकार का जो पानी है बॉडी का, जो गंदा हो चुका है, जो टॉक्सिक से भरा हुआ है, उसको बॉडी निकालना चाहेगा, उसको बॉडी निकालना चाहेगा। अब उसको निकालेगा, तुमको यार रात को नींद उठेगा, अरे यार लग गया, जाना है मुझे यार, है ना। अब क्या करे, अब तुम जाओगे भी नहीं, बेड छोड़ोगे भी नहीं, छोड़ने का मन भी नहीं करेगा, और वो लगा भी रहेगा। इससे क्या होगा, इससे तुमको यार इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा यार, तुम्हारा नींद क्वालिटी खत्म, तुम सो ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर बना हुआ है, इसको पानी छोड़ना है, इसको वाटर को रिलीज़ करना है। अब तुम इसको दाबोगे, रोके हुए मसल को होल्ड के, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर आ गया, फिर तुम्हारा क्वालिटी स्लिप खत्म, तुम्हारा क्वालिटी स्लिप खत्म हो गया यहाँ पर। मुझे पता नहीं था इसके बारे में यार, इवन दो कि 40 का आइडिया था मुझे, आई वाज अवेयर कि ये जो है सनसेट के बाद खाना नहीं चाहिए था, बट आई वाज नॉट अवेयर कि वाटर भी इशू करता है। लेकिन देन आफ्टर सम टाइम आई न्यू कि ये भी एक इफेक्ट है वाटर का भी, कि अगर तुम पानी नहीं पीते हो, मतलब पानी पीना पी लो यार, बेस्ट है शाम तक पी लो, ठीक है। खाना खाए तुम, खाना के 1 घंटा गैप करो, मान लो 5 बजे खाना खाए तुम, 1 घंटा गैप करो, 6 बजे तुम पानी पी, जितना पीना पी लो यार, 6 बजे जितना पीना पानी पी लो, भरपूर पीना पी लो। फिर क्या है, थोड़ा टाइम दो, 6 बज गया, फिर पानी पीना बंद कर दो यार। जो भी तुम्हारा बॉडी का पानी है वो जो है तुम्हारा 8, 9, 10 बजे तक पर निकल जाएगा, बेकार पानी जो है, टॉक्सिक जो वाटर है वो निकल जाएगा, जो तुम्हारा यूरिन है निकल जाएगा। फिर क्या है, क्वालिटी स्लिप, बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्लिप। और तुमको नहीं है तभी पानी पीना ही है, कि नहीं पानी पीना ही है, तो हल्का सा पियो, हल्का सा मात्रा में लो सोने से पहले, 1 गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, ये सब नहीं, 2 घुट, 1 घुट, इस तरह का, ठीक है। फिर तुम ये फॉलो करोगे, देखोगे यार सुबह में जब तुम उठोगे यार, गजब का उठोगे, एकदम फ्रेश उठोगे, एनर्जेटिक के साथ, एकदम मज़ा आएगा। अब देखो पंगा क्या है, पंगा ये है कि तुमको यार अभी हैबिट नहीं होगा, तुम करने में डिफिकल्टी लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लगेगा। तुम्हारा आदत हो गया लेट खाने का। अब जिस तरह का टाइम में तुम्हारा बॉडी का आदत हो गया खाना खाने का, उस टाइम में खाना मांगे, जैसे मान लो कि मैं 6 बजे खाना खा लूँगा, ठीक है, 5-6 बजे, फिर दोबारा मुझे भूख लग जाएगा कि हाँ भाई 10 बजे 11 बजे, कि तुम्हारा हैबिट बन चुका है। मतलब मैं तुम्हारा बात कर रहा हूँ, मैं अपना बात नहीं कर, मेरा हो चुका है, मेरा सेटिंग हो चुका है, मैं शाम को खाता हूँ, रात को भूख नहीं लगता मुझे। लेकिन जब मैं शिफ्ट कर रहा था अपने आप को इस टाइमिंग पर, जब मैं अवेयर हुआ कि भाई मुझे यार टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है, थोड़ा सा मैस्कुलाइन फील करना है, एनर्जेटिक फील करना है, एक्टिव रहना है, तो भाई वो सब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कि जब तब खा लेना कोई रूल ही नहीं है भाई, लाइफ में रूल होना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए, कि तुम्हारा विकास ही ऐसे हुआ है, तुम्हारा विकास एक रूल के साथ हुआ है, रैंडमली तुम्हारा विकास नहीं हुआ है। जो तुमको मिला है मनुष्य का शरीर, ये मोस्ट इंटेलिजेंट जो बीन है, ये जो चीज़ है जिसे तुम चला रहे हो, जिसके अंदर तुम रह के इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये एक इवोल्यूशन के पार्ट से बन के आया है। तो तुमको चलाने का चाहिए ना मैनुअल, तो ये मैनुअल वीडियो है, ये जो कोर्स है बी द अल्फा, ये समझ लो यार तुम्हारा मैनुअल है। हर कोई अपने आप में अल्फा ही है यार, ठीक है। बस तुम अपना मैनुअल नहीं पढ़ रहे हो, अनसन खा रहे हो, अनसन सो रहे हो, सही से लाइफ नहीं जी रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा इशू आ रहा है। मुझे भी आ रहा था, बट देन आई फिक्स्ड माई सेल्फ, और अभी जो मैं पोजीशन पर हूँ,
बेस्ट पोजीशन पर हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, मस्त एनर्जेटिक, लाइफ से खुश। एक टाइम था मैं जो सोचता था कि भाई मैं क्यों, एक टाइम था जब मैं सोचता था कि भाई मैं क्यों हूँ, क्या जीवन है, टट्टी जैसा जीवन है, इससे अच्छा मर क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं। एक अभी है यार, वाह क्या लाइफ है, मस्त, सब कुछ मैं फील कर पा रहा हूँ, प्रेजेंट में जी रहा हूँ मैं यार। देखो हवा चल रहा है, हवा छू के जा रहा है स्किन से, उसको मैं फील कर पा रहा हूँ। एक अलग ही एनर्जेटिक फील हो रहा है हर जगह, क्योंकि मैं अंदर से खुश हूँ यार। अंदर से सिस्टम को ऐसा कर दिया हूँ कि अंदर से सिस्टम जो है ना अपने आप से लड़ नहीं रहा है। जो मेरा जो शरीर है ये अपने आप से लड़ नहीं रहा है, ये फील कर रहा है सब कुछ, ये अपने आप से नहीं लड़ रहा है, फ्री है अपना। जैसे कोई मान लो कार है यार, पेट्रोल का कार है, उसमें डाल दो डीजल तो वो लड़ेगा अपने आप से, चलेगा, लेकिन वो डैमेज हो रहा है। पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल डालो ठीक चलेगा, ठीक। मनुष्य शरीर है, टाइमिंग है खाना खाने का शाम को, रात को खाने का टाइमिंग शाम नहीं है, वो तुम छोड़ दो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो टाइमिंग जो है खाना का तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैक्टर है, स्लीपिंग से लिंक हुआ हुआ। खाना तुम यार जल्दी खा लो अर्ली, बेस्ट है, तुमको स्लीपिंग अच्छा आएगा, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है, तुम्हारा टेक्निकल जितना भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सामान है इलेक्ट्रिक का, चाहे स्मार्टफोन हो, टीवी है, जो भी रेडिएशन छोड़ता है, रेडिएशन उससे तुम इम्पैक्ट करते हो यार। ये भाई ये नॉन फैक्ट है, सबको जानते हैं, वो एक है पंगा, उसको तुमको मिनिमाइज़ करना है। वो मैं प्रयास करूँगा कि तुमको और एडवांस क्लास में सिखा दूँ, साथ पेड क्लास में। लेकिन फ्री वाला में इतना समझ लो कि जितना भी ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सोने से पहले तुम अपने से दूर रखो 5-6 फीट 10 फीट, ताकि उसका रेडिएशन ना आ सके तुम्हारे पास तक, ठीक है। जिसका तुमको उसका रेडिएशन ना आ सके, दूर रखो थोड़ा सा, 5-10 फीट जो भी तुम दूर कर सकते हो वो कर दो। तुम ये कर सकते हो कि तुमको लगता है कि नहीं भाई मैं ऐसा जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पर पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट से दूर रहना, तो कुछ लोहा का सामान लो और उसको अपने जहाँ तुम सोते हो सर के पास वहाँ रख लो। लोहा क्या है कि वो सब वेव को यार कैप्चर करेगा, थोड़ा बहुत जो है वो तुमको बच सेव करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मेरे यहाँ लोग करते हैं, कैंची वैची चाकू छू रख देता है सर के पास, एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि चलो भाई मेरे पास हथियार है सर के पास, कोई आएगा तो भोंक दूंगा, तो उससे भी हम लोग का जो है ना स्लीपिंग पैटर्न बढ़ता है। प्लस साइंटिफिक फैक्ट है, वो तुम्हारा रेडियो वेव जो भी तुम्हारा फ्रिक्वेंसी एनर्जी है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो तुम्हारे ब्रेन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। सो वो तुमको दूर रखना है, ठीक। सोने से पहले प्रयास करो कि 1-2 घंटा 2 घंटा कम से कम पहले यार तुम यार स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दो, ठीक है। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई शाम हो गया, शाम के बाद यार तुम यार अपना फ़ोन यार नाइट मोड में ही यूज करो। उसमें एक ऑप्शन होता है फ़ोन में रीडिंग मोड करने का, तो स्क्रीन तुम्हारा पीला हो जाएगा, जो ब्लू लाइट है वो कम हो जाएगा। अब ब्लू लाइट कम से क्या होता है कि तुम्हारा जो है बॉडी धीमे धीमे वो स्लीपिंग मोड में जाना लगे, ठीक है। और वही तुम ब्लू लाइट बड़ा हुआ है स्क्रीन में, तो फिर तुम्हारा बॉडी को लगेगा कि भाई अभी भी दिन ही है, तो जल्दी सब सिस्टम को ऑफ नहीं करेगा, ठीक। वो सिस्टम को पूरा ऑफ नहीं करता है। अगर तुम्हारे फ़ोन में जो है स्क्रीन ब्लू है, देन ब्लू क्या करता है कि एक तरह से हम लोग को ब्रेन को ट्रिक कर रहा है कि भाई अभी दिन ही है, तो ब्रेन जो है हर चीज़ को ऑफ नहीं कर पाता है, तो तुमको बेचैनी पैदा होगा, क्योंकि आधा बॉडी सोना चाह रहा है, आधा बॉडी जगा हुआ है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है यार, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि तुम यार 2 घंटा कम से कम सोने से पहले, 1-2 घंटा पहले जो है स्क्रीन को ऑफ कर दो। हाँ तुम ये कर सकते हो, गाना सुन सकते हो, वायर्ड वाला हेडफोन ले लो, वायरलेस भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वही क्या है फ्रीक्वेंसी तुम्हारा इफेक्ट करेगा, तुमको बेचैनी पैदा करेगा। तो ब्लूटूथ की जगह क्या है कि वायर्ड वाला हेडफोन लगा के तुम एआई से बात कर सकते हो, या फिर तुम कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो सोने से पहले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 घंटा पहले का बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 घंटा पहले। लेकिन जब तुम सोने जा रहे हो बेड पर यार, तो भाई सब कुछ दूर, इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर रहेंगे, तुमको नींद अच्छा आएगा, ठीक है, मस्त नींद आएगा। और भी बहुत सारा टिप्स है स्लीपिंग को लेके, वो क्या है कि कस्टमाइजेबल टिप्स है। अब लोग कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, किस एरिया में रहते हैं, वो सभी फैक्टर होता है। उसका मैं 1-to-1 भी देता हूँ गाइड लोग को। मैं बहुत लोग का मैं लाइफ चेंज किया हूँ या स्लीपिंग का पैटर्न सिर्फ चेंज करके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है यार, बहुत ही बड़ा फैक्टर, ठीक है, ये है। अब देखो एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 19 मिनट हो गया है, जो भी हो। अगर मान लो कि तुम सोए और कोई भी इशू रहा होगा यार, तुम्हारा स्लीपिंग क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ है, फिर तुम सुबह उठे, फिर तुम्हें कुछ और एक्टिविटी करना है, ठीक है। तो देखो डे टाइम क्या है कि हम लोग सोने के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन तुम एक चीज़ कर सकते हो, जो तुम्हारा जो स्लीपिंग जो तुम्हारा लॉस हुआ है उसको तुम रिकवर कर सकते हो, वह है तुम्हारा मेडिटेशन करके। मेडिटेशन करके यार तुम यार कर सकते हो, कोई भी एक पोज पकड़ लो, पद्मासन, सिरासन, जो भी तुमको लगता है कंफर्टेबल पोज, उस पोज में बैठ जाओ
और बस इस सांस पर ध्यान दो, जो सांस जो जा रहा है आ रहा है, इसको बस, इसका बस साक्षी बनो, इसको बस विटनेस करो कि हाँ भाई सांस जा रहा है आ रहा है, इसको बस फील करो, इसको बस ऑब्जर्व करो। कुछ थिंकिंग विंकिंग आ रहा है उसको इग्नोर करो, दोबारा यहीं पर सांस पर जो है ध्यान लो, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस आ रहा है जा रहा है। कुछ भी आ रहा है थॉट्स इग्नोर करो, सांस आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। देखो कि तुम ये अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कर पा रहे हो ये प्रोसेस, तुम्हारा जो स्लीपिंग का जो तुम्हारा लॉस हुआ है रात को, जो तुम अच्छा सो नहीं पाए, उसका रिकवरी तुमको दिन में हो सकता है। ठीक है, तो दिन में तुम मेडिटेशन कर सकते हो जो तुमको वही क्वालिटी देगा जो तुमको सोने से मिलता है। ठीक है, नो डाउट। लेकिन दिन अपने आप में पूरी तरह से ऑफ करने के लिए नहीं बना हुआ है। अगर तुम सिस्टम को ऑफ कर रहे हो, मतलब सो जा रहे हो दिन में, फिर क्या होगा, फिर तुमको रात में नींद नहीं आएगा। और फिर रात में तुम्हारा फिर यार बॉडी धीमे धीमे यार तुम्हारा रिकवरी मोड से बाहर निकलने लगे, तुम बॉडी को उतना अच्छा से रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये सब रहा। अब ये हर चीज़ के हर बंदे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बंदे लोग यूनिक होते हैं जिनको नहीं भी सोने तब भी उनका बॉडी रिकवर हो जा रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उसके मैं बता रहा हूँ। अफवाद एक दो होते ही हैं जो बम्पायर होते हैं भाई, उनको रात को नींद आई नहीं आएगा, दिन में सोएंगे फिर भी वो फ्रेश रहेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग का ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोग में क्या है कि हम लोग यार जो सिस्टम बना हुआ है नेचर का, उसी के साथ टून है, उसी के साथ टून में हम लोग यार, रात को सोना दिन में जागना। दिस इज हाउ वी आर मेड, दिस इज हाउ वी आर मेड। शाम को खाना खा लेना है, सोने से 3-4 घंटा पहले पानी पी लो ताकि पानी निकल जाए बॉडी का जो भी है तुमको पहले ही, ताकि बेड पर जाओ तो फिर बाबा उठना ना पड़े करने के लिए, पानी निकालने के लिए। ठीक, स्लीपिंग क्वालिटी बेस्ट हो जाएगा। 10 बजे सोओगे, उठोगे 5 बजे 4 बजे 4:30 बजे, मज़ा आएगा। जब तुम भोर में उठोगे यार, देखो तुम्हारे सामने सुबह होगा, तुम्हारे सामने जब ये सनलाइट निकलेगा, जब तुम देखो धीमे धीमे जब इंजोर होगा यार, मतलब लाइट आएगा धीमे धीमे, जो सूर्य उगेगा, मस्त लगेगा यार, तुम गजब का फील करोगे, देख के मस्त लगेगा कि हाँ कितना मस्त लाइफ है। तुम्हारे जेब में एक चवन्नी भी ना हो तभी तुमको जो फीलिंग आएगा ना यार, बोलोगे मस्त लाइफ है। क्योंकि पैसा से लाइफ नहीं आता है, पैसा बहुत लोगों के पास है, लोगों के पास लाइफ झंड है। पैसा बहुत है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे लाइफ काम करता है, जीवन कैसे काम करता है उसकी जानकारी है नहीं, झंड जीवन है। अब वही कोई बंदा भीख मांग रहा है, मस्त लाइफ है। कुछ जान रहा है जीवन क्या है, भले ही बाय मिस्टेक हो या फिर उसका कल्चर का हिस्सा है, जैसे भी हो, चाहे जान के फॉलो कर रहा है या फिर अनजाने फॉलो कर रहा है, अगर तुम सही चीज़ फॉलो कर रहे हो तुम्हारा लाइफ मस्त रहेगा। सही चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हो, सब कुछ रहेगा, तब भी यार क्यों लाइफ है। चलो।